हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं और आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। तो यहाँ पे बात आई थी अजामिल पुत्र बोलाए बोली नारायण विष्णु दूत आसी छड़ाए ताहार बंधन। उसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं। राम दुई अक्षर इहा नहे व्यवहित प्रेम वाची हा शब्दे ताहाते भूषित। वो बात आ रही थी ना कि हा राम बोलने से कैसे उस मुसलमान का या यवन का उद्धार हो गया। तो कह रहे राम दुई अक्षर, इसमें 2 अक्षर हैं। यहाँ नहित व्यवहित, व्यवहित का मतलब यहाँ पे अलग नहीं है, साथ में है और उसके संग प्रेमवाची शब्द हा लगा हुआ है। जैसे हमने उसको कई बार सुना भो भो नारद भो ऐसे करके था। भगवान भगवान भी भोग शब्द कई बार आया संस्कृत में, तात भी बोलते हैं लेकिन भो शब्द कई बार आया। राम शब्द में 2 अक्षर रा तथा मौ हैं, ये विलग नहीं किए जा सकते और प्रेमवाची शब्द हाथ से अलंकृत, इसका अर्थ है। नामेर अक्षर सबेर पेमेंट करना पड़ेगा बोलने के लिए। नामेर अक्षर सबेर एत स्वभाव व्यवहित हैला ना छाड़े आपन प्रभाव। बहुत अच्छा शब्द है। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, अगर निरपराध अवस्था से किया जा रहा है। जैसे अजामिल को कोई अपराध नहीं था नाम के प्रति, तो वह तुरंत प्रभाव दिखाता है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। श्रील भक्ति, ये भक्ति ठीक है, एनीवेज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि व्यवहित शब्द यहाँ पर शब्द के अक्षरों की भौतिक ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षापूर्ण नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर नामोच्चारण करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में अवरोधक है। दूसरी ओर जो अब सुनना इसको, दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक होता है, यदि वह अनुचित रीति से या अधूरा ही नामोच्चारण करता है, तो पवित्र नाम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि यह उच्चारण अपराध रहित होता है। इस तरह मनुष्य को सारे अवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को क्रमशः जागृत कर लेता है। बहुत ही डीप तात्पर्य है। इसको मैं कई दिन से सोच रहा था भक्तों को समझाने के लिए। ओह, मेरिट पार्टी, वेरी गुड, ओनली 1 पर्सन, ओह 2%, थैंक यू। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाम को बेच रहा है, उस दिन बात चल रही थी ना, तो उसके हृदय में काम वासना है, तो इस कारण से वो बेच रहा है ना। काम किसी भी चीज़ के लिए हो, धन के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बस व्हाटएवर, पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए भी है, कोई भी इच्छा है। और दूसरा व्यक्ति यद्यपि काम से प्रभावित है, लेकिन वह सिंसियरली अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, नाम की शरण में है। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? एक ही इनका कितना किलो काम है इनका, तोली जरा सा। तो इनका किलो है, 10 किलो काम इनके हृदय में भरा हुआ है। अच्छा, वो उनके उसके बगल वाले पड़ोसी का काम कितना है, जो शुद्ध डिवोटी है, तो उसका भी 10 किलो काम है, लेकिन इंटेंशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जगत में नाम बोल भी रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि ढाक की 3 पात ही क्यों चल रहा है। उसका अभी लिंक है अगले श्लोक में। बारंबार ये बात आएगी कि भाई ये नाम लोग बोल रहे हैं तो सबको बराबर प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा। ये महाप्रभु से पूछा गया, तो वो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। इज नॉट सिंपली मैकेनिकल प्रैक्टिस। आइडिया से किस इंटेंशन से व्यक्ति कर रहा है। जैसे कि आप सब लोग जब करने बैठते हैं, तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि भाई चाहे 4 माला कर रहा हो, चाहे 2 माला कर रहा हो, चाहे एक बार भी बोल रहा है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि भक्त भक्ति कर रहा है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, उसकी अवस्था चाहे कुछ भी हो।
ये प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए आप, प्लीज़ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कभी गृहस्थी वस्ती चक्कर में आप ये मत बोल देना कि तो गृहस्थ आश्रम में है या ये तो उसमें है इसमें है, नीचा नीचा देखा तो बस वहीं से अपराध चालू हो जाएगा। या माता जी है प्रभु जी है, उसकी इंटेंशन क्या है देखने का प्रयास कीजिए। आपको पता है, हंसेंगे हमको, अभी बीच में ब्रह्मचारी, बहुत कुछ तो 1-2 साल पहले की बात होगी, मुझे खरी घटना याद रहती है। तो कुछ ब्रह्मचारी मंदिर में थे, वो जप नहीं करते थे। तो महाराज परम पूज्य जनार्दन महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि सबको आना है। तो हम लोग मंदिर में जप करते थे। तो कितने साल वो मंदिर में जप करते हैं? 3 साल हो गए। जूम में कब तक, कितने साल से हो गए जूम में जप करते हुए हम लोग? 2 साल हो गया, जो भी हो, एनी हाउ। और पहले की बात होगी क्योंकि तब मैं मंदिर में जप करता था। तो वो बेचारा आया बेचारा आया जप कर रहे बेचारे को जप में आना पड़ा। और 6:30 बज गया, फिर कहता है अरे भैया मुक्ति मिली इससे सोच रहे हैं। अब वैसे तो खैर अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन खैर वो भी चलेगा, लेकिन ऑल्दो पैसे के लिए मतलब जो भी कर रहा था, दैट इज नॉट द प्रॉपर इंटेंशन टू चैनल। वो भी ठीक ही है, वो भी ठीक, वो खैर उतना बुरा नहीं, लेकिन कुछ लोग केवल उनके मन में यही प्रयोजन होता है कि पैसा कमाना। ये इसका मैं आपको पहले भी अनुभव बता चुका हूँ आपको कि एक बार हम नाम लेके बोल रहे हैं, गौर भगवान प्रभु बहुत अच्छे मित्र है, इसलिए हमको निंदा नहीं कर रहे हैं बड़े अच्छे मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले प्रभु जी कीर्तन कराइए। उसमें परम सुंदर भी था मेरे साथ में, मैं परम सुंदर पार्थ कृष्ण बम सब लोग कीर्तन करने गए, प्रसाद खिलाएंगे और बहुत अच्छी डोनेशन देंगे। मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि कोई जाएगा कोई डोनेशन देगा नहीं देगा। अब कीर्तन के समय डोनेशन नोट ही दिख रहे थे कि कितना देगा ये, कितना देगा, ये तो वैश्यावृत्ति हो गई ना। और पता किसके यहाँ गया था? जिसके यहाँ, उसको मैंने प्रभुपाद हाउस में खूब जप में सोते हुए देखा था। वो ऐसा जप कर रहा था कि माला हाथ में, जैसे ही माला में हाथ डाला तुरंत सो गया, फिर 7:15 बजे नींद खुली, उसका चलते हैं हो गया माला। तो मैं सोच ही रहा था, हमने कहा पता नहीं क्यों उनके पास भेजा। मैं सोच रहा था एक दिन तो खरी खोटी सुना के आऊँगा। ऐसा मतलब मौका, कुछ संबंध नहीं था हमारा से, उन्हीं के घर में कार्यक्रम हुआ उन्हीं के घर में। मैं कहा चलो कीर्तन तो जैसे हो गया सो हो गया, क्लास हम छोड़ नहीं रहे थे क्या। और मैं उनको समझा रहा था, मतलब उनका नाम नहीं लिया, बोला तो कुछ लोग हैं जो माला में क्या हाथ रखते ही सो जाते हैं। बाद में कहा प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन किया उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। Anyhow, it was, we gave something. इंटेंशन का बहुत महत्व होता है। मैं एक बात आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल सी, एक बार हो चुका है, मैं फिर नाम ले रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति, क्या नाम है, एक महाराज जी हैं उड़ीसा के, महाराज जी का नाम क्या है वो जो भी आए हुए हैं बीच में, भक्ति गौरव नारायण महाराज, बहुत अच्छे वैष्णव, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो समाधि में मैं प्रणाम कर रहा था और मेरा पाँव उनके सर पे लग गया। वो भी महाराज जी प्रणाम कर रहे थे। तो तुरंत मैं एकदम से घबरा गया, ये क्या हुआ। मैं उठ करके महाराज को प्रणाम, मतलब प्रणाम के महाराज क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब जानबूझकर कोई सन्यासी के सर पे मान लीजिए पाँव रख दे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ना। आप देख रहे हैं इंटेंशन का कितना बड़ा अंतर जा रहा है, वही काम हुआ। तो अब ये बात अब समझ लीजिए, चाहे हम लोग कितने भी गर्त में हों, गर्त समझते हैं आप, गड्ढे में गिरे हों, लेकिन क्या वहीं से आप ऊपर नहीं देख सकते हो ये बताओ। खाई में भी गिरे हैं, क्या वहां से ऊपर नहीं देख सकते? और ऊपर से कोई रस्सी फेंकेगा तो जान रहा है कि आप खाई में, आपको उठाने के लिए है ना। I mean, I've never spoken this, but this is coming by Krishna's mercy, is it not? कोई व्यक्ति मान लो हेल्प हेल्प बोल रहा है तो नीचे गिरा है, तब ना वो हेल्प बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? अब विचार कीजिए कि मान लो हम कुएं में गिरे पड़े हैं, अंधा कुआं समझ, उसमें अंधा गिरे पड़े हैं, और हम चाहते हैं कि वहां हम बने रहें, तब कोई सहायता की जा सकती है? 2 व्यक्ति इस कुएं में हैं, एक यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लगा हुआ, तो वो नाम उच्चारण कर रहा, तो उसका कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होगा। ये नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कृष्ण प्रेम तुरंत नहीं जागृत होगा, परिवर्तन उसके हृदय में अनुभव नहीं महसूस करेगा। इज इट ऑल इज फाइन? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जो आग्रही है कि उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, वो सिंसियरली अपना हृदय शुद्ध करना चाहता है। हृदय में कचरा है, आप मैं समझा ही सकता हूँ दिन, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द वे ऑफ चैंटिंग फ्रॉम योर हार्ट। हृदय में जो कचरा है वो कुछ भी है, लेकिन वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, तो जैसे ही वो बोलता है नाम शुद्ध करता है। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणे नाम यत, यही बात हम पहले भी कोट कर चुके हैं।
दुरूह 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 वीर्य अद्भुत, क्या श्लोक है? श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत् स्वल्पोपि संबंधो सद्धियाम भाव जन्मने। दुरूह अद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्धियाम भाव जन्मने। ये जो 5 महासाधन है जिसमें भगवान का नाम उच्चारण करना, धामवास, विग्रह की सेवा और भक्तों का संग और भागवत का श्रवण, ये इतना इनका वीर, इनकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसको आप समझ नहीं सकते हो। तो कह रहे हैं कि क्या शक्ति है? कहते हैं कि श्रद्धा दूरे अस्तु, श्रद्धा ना भी हो, उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या महान चीज़ है, उसकी श्रद्धा समझते हैं कि ये विश्वास की बहुत बढ़िया चीज़ है, शास्त्र जानता, ऐसा ना भी हो, लेकिन सद्धियाम, अगर वो अपराधी नहीं है तो उसका भाव जन्मने, अर्थात भगवान के प्रति उसके भाव जागृत होने लगा। अभी तो भक्तों के नाना जी यहाँ पे आए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा होता ना, एकदम क्यूटी बॉय है, कुछ पता ही नहीं है, वो कभी आज तक राजकोट के बाहर ही नहीं निकले। आप लोग देख रहे थे, मैं जब देख रहा था उनको, एकदम क्यूटी बॉयज होता है जो बिल्कुल बच्चा होता है वैसे आए, और उनको इतना अच्छा लगा वृंदावन में, इतना अच्छा लगा बिकॉज नो इट इज जस्ट ही इज ऑफेंसलेस, कुछ नहीं पता था कि धाम है कि क्या है ना क्या है, लेकिन निरपराधिक व्यक्ति है तो तुरंत उसको इफेक्ट देने लगता है। तो आप कहेगा प्रभु जी हम मान लो अपराध से युक्त है, तो क्या इसीलिए क्लास में आना चाहिए ताकि हम समझे कि किस इंटेंशन से भगवान को पुकारना है? आंसू आए ऐसे उसे मतलब नहीं है, हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए बताओ, क्या सीख पा रहे हैं? इंटेंशन ये आपके पूरे जप को चेंज कर सकता है। इंटेंशन ये है कि कृष्णा हम आपके हैं, हम इस जप के द्वारा अपने हृदय को सिंसियरली शुद्ध करना चाहते हैं। आप देखो एक बार भी आप सुनने का प्रयास कर रहे हो, क्यों सुनने का प्रयास कर रहे हैं? करिए एक बार जरा ऐसा करते हैं, इसको अभी करके देखते हैं, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, आप खाली जॉब करने का प्रयास कीजिए, अटेंटिवली करने का प्रयास, बस जस्ट ब्रिंग योर माइंड टू हियरिंग द होली नेम्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा था वैसे करने का प्रयास बहुत कम भक्तों ने किया। जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो जानते हैं, वैसे ही मैंने बोला ना, जस्ट कैच द पहले हरे को पकड़िए और सुनने का प्रयास कीजिए। अब आप ऐसा करिए, यू विल बी रियली हैप्पी। टेक योर फोन, प्लीज टेक योर फोन एंड चेक व्हाट्सएप एंड जस्ट चैन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फोन निकाल के करो, जल्दी फोन निकालो, पहली बार तो मौका मिला, करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। समझ में आ गया? अंतर महसूस हुआ? यहाँ पे भी यद्यपि हम लोग केवल एक ड्रामा कर रहे हैं, तब भी आपने महसूस किया कि जब हम बड़ी गंभीरता से नाम उच्चारण करते, इज इट ओके? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जो व्यक्ति बहुत आग्रही है, नाम मुझे अपने कृष्ण प्रेम को जागृत करना है, उसको तुरंत मुक्त करता है। यही तो देखना, इस तरह मनुष्य को सारे अवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब अवांछनीय कार्य मतलब समझ रहे हैं, हृदय में कचरा है लेकिन बड़ी शीघ्रता से प्राप्त होता है। बस हो गया, मोबाइल आप साइलेंट रखो, मोबाइल को ऑन, इट वाज ओनली फॉर इट्स लाइक अ प्रॉप ओनली। ऐसा नहीं अच्छा प्रभु जी तो आज चलाओ करती है, चलो फोन चलाओ कर, ऐसे नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षापूर्ण नाम उच्चारण देने। अच्छा, एक और मैं आपको अनुभव बताऊं। एक मंदिर की घटना थी।
तो वहाँ पे गज़ल गायकों को बुलाया गया। इस्कॉन का हम तो स्पष्ट ही बोलते हैं, तुमको करने में शर्म नहीं तो हमको बोलने में शर्म नहीं है। 2007 की बात है, हाँ 7 की बात है, 6 की बात, जब 7 की बात होगी तो उन्होंने गज़ल गायकों को क्या शिला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शिलान्यास कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो शिला लगा रहे थे उसमें, व्हाटएवर था उसका, तो गज़ल गायकों को बुला दिया। तो अगर हरे कृष्ण हरे 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 ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा कीर्तन कर रहे हैं, हरे 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 राम राम हरे हरे ऐसे करके। तो हमारे साथ उनको लग रहा है उसको वो सोच रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र अपने पर्याप्त नहीं है, वो उसी को उसको मसाला बनाना चाहते हैं उसका, आप समझ रहे हैं, मसालागरी होता है ना, गजल में गाते हैं ऐसे करके। तो अब जो है हम लोग खाली, मुझे आज भी याद है हम कौन सी ट्यून गाए थे, मैं गाया वहाँ पे सिंपल, हम लोग दीक्षित तो किसी कुछ भी नहीं थे, बट सिंपल स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैन वी चैंट वन टाइम मोर? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वो तबला बजा रहे, कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। It was just, he could also feel it was different. Devotees chanting is different. It's just different. आज हमारे एक मित्र बता रहे थे 24 आवर कीर्तन में, कहते हैं प्रभु जी अब मैं 16 माला सुबह कर लेता हूँ, मैं आपसे सीख लिया है। कुछ समय के लिए मेरे आश्रम में थे, मैंने कहा हाँ, और उनका कीर्तन चेंज हो गया था, उनका कीर्तन चेंज हो गया था। जानते होंगे क्या नाम है उसका, उद्धव दार, उसका पूरा कीर्तन, मंगल आरती भी चेंज हो गया। ये मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, जिसका जप अच्छा होगा उसका कीर्तन भी अच्छा होगा। कीर्तन इज नॉट फॉर प्लीजिंग पब्लिक, इट इज फॉर प्लीजिंग कृष्णा। तो अब है इस बात को एक श्लोक से बोल रहे हैं, नामेकं यस्य वाचि स्मरण पथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तारयेत्येव सत्यं तच्चेद देहद्रविण जनता लोभमाषण्ड मध्ये निक्षिप्तं स्यान् फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्र। ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं इसको एक शब्द समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अनुवाद देखिए। यदि भक्त का मतलब क्या होता है? गुजू प्रभु बोलेंगे, यस प्रभु माइक दीजिए। भक्त का मतलब क्या होता है? चलिए भक्त का मतलब क्या होता है छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए। गुजू बोलते हैं प्रेम से, हाँ ये अच्छा है, गुजू प्रभु, उड़िया प्रभु बोल दूंगा तो ये कोई समझने में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये बताइए कि बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। यस 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 यस, परफेक्ट आंसर। भक्त का मतलब क्या हो सकता है? जो भक्ति में इंटरेस्टेड है। यस, समझ में आ गया? मैं यही समझाना चाह रहा था, भक्त मतलब जो भक्ति में इंटरेस्टेड है। अच्छा, इनको ये गीता की प्रवचन करता है, बढ़िया। बेटा व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ क्या होता है? निश्चयात्मिका बुद्धि, जिससे ये विवेक हो कि इसको करके, भक्ति करके ही मैं तर जाऊंगा। बस भक्ति करके मैं तर जाऊंगा। सबको समझ में आ गया? किसका यहाँ पे नहीं है ये विचार? क्या नाम है आपके पार्षद का? नाम भूल गया मैं, प्रभु जी का नाम।
बूरा का नाम क्या है? बूरा, बूरा का नाम क्या है? विशाल। बूरा का घर का नाम है, बूरा का नाम विशाल। क्यों विशाल प्रभु? यहाँ काय के लिए बैठे? कुछ भक्ति करने के लिए बैठे ना? ऐसे बुद्धू है, 2:30 बजे उठ जाएंगे गोभी बेचने के लिए, जो कुछ होगा। लेकिन कुछ भी, ये सच्चा स्वीट फेलो, कुछ भी हो, कीर्तन कर रहे हैं ताकि भक्ति बढ़े। क्यों भाई? क्या भूल गए, सबका नाम बोल रहा हूँ मैं। नहीं, दूसरे वाले पीछे वाले प्रभु का नाम क्या है? गुणमणि। यस। जब काय के लिए कर रहे हैं? भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं? तो यदि भक्त, सभी ने हरिदास ठाकुर जी का नाम सुन रखा है कि अभी हाँ वो 24 घंटे नाम जब करते थे, तो सभी की इच्छा भी हम हैं, तो अभी तो हमसे 2 घंटा ही नहीं हो रहा है, लेकिन इच्छा है ना कि भगवान के नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, एक बार भी, लेकिन कौन? भक्त। भक्त केवल एक बार भी बोलता है, क्या बोलता है? कृष्ण, राम, मुकुंद, माधव, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन भक्त, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, भक्त। वो गजल गायक भक्त नहीं थे, उनका नाम लग रहा था हरे हरे राम राम, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिख रहा था। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, अथवा यह उसके मन में श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, मतलब कोई मान लो दूसरा बोल रहा है लेकिन उसकी भक्ति की इच्छा है, तो वो उसे कान में सुन लिया उसने, ठीक है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, हम नाम लेकर बोल रहे हैं। रघुपति प्रभु को बड़ी दिक्कत होती है, प्रभु जी हमारा जप ठीक से होता ही नहीं, कृष्ण ये नहीं निकलता है, राम, मतलब जो कृष्ण बोलने में दिक्कत आती है। हमने कहा कोई दिक्कत, आपका भाव ठीक है ना? भाव ठीक है, भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। अब भगवान अगर जीभ से ठीक नहीं निकलवा रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, जीभ उनकी है ना। इंजन में कुछ गड़बड़ दिया है तो मैन्युफैक्चरर का दोष है ना। मान लीजिए जीबीएस दिया, एक नाम रख रहा हूँ कालिंदी माता जी, अभी बेचारे की गर्दनी झूल गई है, तो झूलते झूलते जब करती है हरे कृष्ण, अब बुढ़ापे में झूल गई तो क्या बात है, लेकिन इच्छा है ना भक्ति करने की। हम लोग तो फिर भी मंगल आरती कभी कभी मिस कर देते हैं, माता जी तो इतनी वृद्धावस्था में चली जाती। ये एक मैंने माता जी को देखा, रोशन माता जी बेचारी, वो क्या होता है उसको वॉकर पर तो ऐसे आगे बढ़ा के देते हैं। हमने कहा हमें तो बाइक उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, खूब दौड़ के जा सकते, फिर देह में दर्द हो रहा है। नहीं, इसे सच ना एग्जाम्पल है। मेरे गुरु भाई थे श्रीपति प्रभु, वो बेचारे इतने मतलब बुढ़े थे और दिक्कत थी, वो जो हमारी रोप बंधी रहती ना उसको पकड़ते थे, उस पर भी सो जाते थे वो। ऐसे झूलते रहते, फिर भी मंगल आरती आते थे। आई मीन दैट्स अमेजिंग ना, क्या कमिटमेंट है भक्तों का। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हम लोग देखे उनको, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं, यही वृंदावन में शरीर छोड़े। तो खाली भाई ना भक्त जो अपनी भक्ति को बढ़ाने में उसका इसकी इच्छुक है, तो कैसे भी वो करे, अरे ये कुछ भी कर रहा है, उसकी इच्छा है भक्ति बढ़ जाए उसकी। इसीलिए आजकल में जो हमारे जूम पे सोते भी हैं उनको भी नहीं डांटता है, आते रहा है ना, कम से कम उठा ना वीडियो ऑन करने के लिए। उसको घर में कौन रोक सकता है बताइए? सर कौन उठा सकता है? आप मेरी बात समझ, उसकी इच्छा हुई ना कि बैठ के माला करें, अब वो बेचारा सो रहा है तो कुछ इच्छा तो है ना भक्ति करने की। इसमें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हनुमान जी गए थे जब लंका, तो देखा कि भाई यहाँ कौन राम राम बोल रहा है सुबह सुबह, तो उनको पहले लगा, उनको भी जानते हो सकता हो, हमने कहा लोग सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कोई धोखा कर रहा, कोई असुर। तो बोले कि देखो अगर दिन में कोई राम राम बोल रहा है तब तो माना जा सकता है कि वह धोखा कर रहा हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कोई राम राम बोल रहा है तो वो तो पक्का जो है प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त होगा। फिर वो विभीषण से मिलते हैं ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भक्तों को सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी अनर्थ से कोई भी भक्त जूझ रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन उसकी इच्छा है कि भक्त बन जाए, और भगवान देखेंगे, भगवान करते रहेंगे, शुद्ध कर देंगे उसे, ठीक है ना। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। क्या ध्यान दिया आपने?
तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि फल ही नहीं मिलेगा। जब कोई इस प्रकार से कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, आप हमारी अगर कुछ भौतिक इच्छा है वह भगवान से मांग रहे हैं, वो गलत नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं इच्छता मकतो भयम वाले श्लोक में। लेकिन पैसे को नाम को पैसे के लिए नहीं बेचना चाहिए। इज इट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर डिवोटीज। तो उसमें देखो, वैसे मान लो कोई व्यक्ति दीक्षा दे रहा है या कुछ का, आजकल लोग घूमते हैं इस प्रकार से, उनको ट्रेनिंग कुछ नहीं देनी होती है। जो बाहर के लोग हैं वो कान फुका देंगे, वो फूक भी देंगे और उनको कोई मतलब नहीं है उसके जीवन में कोई परिवर्तन आए। एक व्यक्ति बता रहे थे कि हमने भी रामानुजाचार्य संप्रदाय में दीक्षा ली है। अब संप्रदाय तो प्रमाणिक है, लेकिन जिन्होंने इनको दिया था या पता नहीं क्या सिस्टम था, क्या उन्होंने शिक्षा नहीं दी या जो भी था, उनको कुछ पता तो चला नहीं उस व्यक्ति को। और उनका आचरण क्या था? 365 डेज फॉर 40 ईयर्स शराब पीते थे। साधना अच्छी थी, हाँ, मतलब कोई इसमें निष्ठ थे, फिक्स थे। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र किया, भक्तों की संगत में आए, सब धुल गया, सब साफ हो गया। तो डॉक्टर तो वो अच्छा माना जाएगा ना, इसके इलाज काम करे। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो अ पर्सन हु बहुत अमेजिंग है। मतलब अब तो मैं देख रहा हूँ वो पता मंगलारती की पहले 16 माला कर देते हैं, तो कि कहाँ पर अनर्थ रहेगा। आप प्लीज़ समझने का, मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूँ कि किसी की बात बोलने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नाम का सामर्थ्य कितना है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसको हम प्रभु जी से कुछ सुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हीरेन प्रभु से सुनना चाहेंगे, जो कल बात बता रहे थे नाम के संबंध में। अमेजिंग है। देखिए, एक और बात है, ये तो जब अपने बारे में बोल रहा है, जब कोई भक्त हरे कृष्ण बोल रहा है, वो दूसरे सुनेंगे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। अ पर्सन कैन नॉट चैंट द प्योर नेम बट कैन हियर द प्योर नेम। आइंद प्रभु बहुत अच्छे से बोलते थे, सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शुद्ध नाम, शुद्धता से नाम जाप कर ना पाए, लेकिन सुन तो सकता है ना। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र बोल करके सबको शुद्ध किया कि नहीं किया? तब हाँ, प्रभुपाद जी ने किया, हम तो नहीं कर सकते, हम तो शुद्ध नहीं है। नहीं, वही परंपरा का ज्ञान आपके पास प्राप्त हो रहा है। आपको पता है कि कृष्ण भगवान है और आप उनकी नित्य दास हैं। जैसे मैं 2 लोगों से बुलवाऊंगा, आपके पास ही माइक रेडी रखना, बहुत बहुत मजा आएगा। बहुत पहले आप सुनाइएगा। देखिए, आप ये सुनाएंगे कि कैसे व्यक्ति किसी भी बात को विश्वास पे रखता हो, किसी भी मंत्र पे विश्वास रखता हो, भक्त से नाम सुनकर वो कैसे भक्ति में आ सकता है। एंड दिस इज ट्रू स्टोरी। एंड आपकी राम वाली स्टोरी भी बताना, अभी बताया था ना आपने। यस, बोलिए। तो मैं एक व्यक्ति की हीलिंग करता था और वो इस्माइली धर्म का पालन करते थे। तो मैं उसको जब कॉल करता था काउंसलिंग के लिए, तो बोलता था हरे कृष्णा। तो वो बोलते थे, उसका जो भी कुछ था, मुझे याद नहीं है क्या बोलते थे वो, तो वो उसका बोलेंगे, मैं हरे कृष्णा बोलूँगा, वैसे बात होती थी। और थोड़े समय में मतलब उसको सब आदत थी, सिगरेट, नॉनवेज, अल्कोहल, अच्छी कालियों की अच्छी आदत है। ठीक है, यस। तो क्योंकि उसके कल्चर ही है, तो फिर सुनते सुनते 1 साल हो गया ऐसे। एंड बाद में उसने बताया कि उसने नॉनवेज छोड़ दिया है, और फिर उसका धीरे धीरे अल्कोहल भी छूट गया। और बाद में उसके मदर है, वो उसको भी ये पॉजिटिव इफेक्ट आई, तो वो अभी हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी कर रहे हैं, इस्माइली है, और वो इस्कॉन में डोनेशन भी देते हैं राजकोट में। तो इसलिए कभी समझ में आ गया इनके मुख से जबकि अभी फॉर्मली प्रभु जी की दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन ये जाप करते हैं, उसका प्रभाव होता है। एनीवन हु चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलोज द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसका प्रचार प्रभावशाली होगा। इतना तो आसान है, मान लो किसी ने गलत को मिस कॉल कर दिया, गलती से मिस कॉल कर दिया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अरे बबुआ बोल रहा है ना, हाँ हरे कृष्णा। 2-3 बार हरे कृष्णा सुना दो उसको, क्योंकि उसके कान में जाएगा। आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो तो अनंत शक्ति से लेके जाएगा कि नहीं अपनी। अच्छा, हाँ बोलिए। वो जय वृंदा माता जी के साथ हुआ था, एक कंपनी से कॉल आया कि गोल्ड खरीदना है क्या आपको? हाँ। तो ये बोले, ये मैं बोला वृंदावन बोलो, वृंदावन, मैं वृंदावन में हूँ, हरे कृष्णा में वृंदावन में। वृंदावन 2-3 बार बुलवा दिया, तब मथुरा महात्म्य में सुना था। हाँ। तो वो माता जी बोल रहे, मुझे भी वृंदावन आना है। तो आप देख रहे कि उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं था, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कि गलत धारणा से नामोच्चारण करने वाले दिनों रात नाम करते और कोई परिवर्तन नहीं था। इस पर प्रकाश डालेंगे आप
क्या नाम आपका? आपका नाम भूल गया। सुरभि माता जी, यस प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। पंजाब में जब मतलब मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ पे रोज़ शाम को गुरबानी चलती थी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अभी गुरु ग्रंथ साहिब में हरि और राम आपको ऑलमोस्ट हर लाइन में मिलेगा, हरि और राम का नाम। और अगर उसको हम ट्रांसलेट भी करते हैं तो उसका वही मतलब है। तो जब मैं घर पे थी तो वो गुरबानी सुन के मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि राम ही कंक्लूजन है हर चीज़ के, राम लेकिन ही सार अब इसके है। आगे उनका कंक्लूजन देखना क्या कंक्लूजन करते हैं, बोलिए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, एकदम परफेक्ट। अब दो लोग हैं, इनके मन में कंक्लूजन अलग है और उनके मन में क्या कंक्लूजन है, जरा देखिए, बोलिए। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे स्माइल करते हुए देखा तो उन्होंने एकदम से वो भाप गए, तो उन्होंने एकदम से मुझसे कहा नहीं 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 नहीं, ये अयोध्यापति राम नहीं है, हाँ, ये निराकार राम है। निराकार राम। और आप देखेंगे ऐसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति इस कंसेशन से जब करता है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। बहुत मतलब आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। अब उनसे पूछो कि निराकार राम कौन सा, अरे देखो भाई ये हम हमारे रत्नेश प्रभु भी इधर हैं, कहाँ गए रत्नेश प्रभु? आर यू हियर? इज हियर? इस वीडियो इज ऑफ एनीवेज। तो वो हमको एंजल थेरेपी बता रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात होती है। तो उन लोग को जो उनके टीचर है वो तो डिवोटी नहीं है, तो उन्होंने क्या सिखाया, हम लोग को बोलते हैं कि आर्च एंजल, हमें वो कर लेते हैं, आर्च एंजल माइकल के हाथ से एक क्या बोलेंगे, कौन सा प्रकाश है? ब्लू प्रकाश। एक ब्लू प्रकाश मेरे ऑरा में प्रवेश कर रहा है और उसको पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर रहा है। तो अब अभी बताइए, अगर मैं ये सब बात बोलता हूँ, आपको विश्वास हो या नहीं उसे मतलब नहीं है। तो कोई अब सोचेंगे ना कोई व्यक्ति को वहाँ पे है ना आर्च एंजल माइकल, तो वो लोग जिनने प्रोजेक्ट सिखाया वो मिक्स कर देते, कहते हैं वो एनर्जी है। अभी आप बोल रहे हो कि एक शक्ति, जो भी शक्ति है, शक्तिवान व्यक्ति है, उसके हाथ से कुछ दिया जा रहा है। आपने मेरे कुछ हाथ से जल दिया ना कि आप ही शक्ति हो क्या, वो शक्तिमान नहीं स्वीकार करते। तो वो राम को घुमा दिए, वो पूरा भगवान राम का जो सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप है, रमनते योगिनो नंते सत्यानंद चिदात्मनि, सत्यानंद चिदात्मनि, वो सत्य आनंद और चिद घन आत्मनि यानी स्वरूप वाले हैं। इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते, इस कारण से पर ब्रह्म को राम से अभिधीत किया था। आपको चाप देना चाहिए गीता का श्लोक कोई बात नहीं, फिर से समझ रहे हो श्लोक। इस प्रकार से राम शब्द का ही मतलब है कि भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह उनको इंगित करता है। तो अब आप समझ गए ना, ये है नास्तिकता। यद्यपि राम बोल रहे हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि वो राम है, ये बात है। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को देखिए। नाम एकम, नाम एक नाम, यस्य वाची, इसकी वाणी से, हरे कृष्णा ऐसे करके, स्मरण पथ गतम, या उसके स्मरण पथ पर आ गया। अब आप लोग ये वाला तो एक बार बोलिए, जरा करके दिखाइए, हरे बोलिए, बोलो बेटा हरे बोलो कृष्णा, या द बेबीज आर चैंटिंग, ओके। तो ये हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यानी बच्चों को बुलवाया जा सकता है, बच्चों का कोई अपराध नहीं होता, वो नहीं कहते राम राम निराकार कि नहीं, बल्कि बच्चों को बोल देखो राम इस कृष्णा है, लाइक दैट, वो समझ जाते हैं। दूसरा क्या है, स्मरण पथगतम, आप बोलना मत, अब इसको स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आप समझ सकते हैं, हरे कृष्णा आप स्मरण कर सकते हैं, स्मरण हो गया। श्रोत्र मूलम गतम वा, या कान से सुन लिया आपने, अब बोलना मत हरे कृष्णा हरे कृष्णा, समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आपने सुन लिया। शुद्धम व अशुद्ध वर्णम, हलेत कितना हाला, लाधे लाधे, महाराज बता रहे थे कि यहाँ पे ब्रज में वो परिक्रमा में जा रहे थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज। तो जो ब्रज के बच्चे वो साइड में सुबह वाली क्रिया कर रहे थे और बोलते हैं उनको बाबा जी लाधे लाधे तो लाधे लाधे बोलो, राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन वो अशुद्ध है। लेकिन क्या वो अपराधी हैं? नहीं है, ये बात है। तो राधे राधे, या फिर चाइना में भी भक्त जो हैं वो क्या बोलते हैं, लामा लामा, रा नहीं बोल पाते, लामा लामा बोलते, लेकिन इनका इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करना है।
शुद्धम व शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम, मतलब सेपरेशन नहीं है। या फिर उसमें कुछ ग्रामर के भी रूप हों, तारयति एव सत्यम, वह निश्चित रूप से तरेगा। तो अब कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि नाम उच्चारण करने वाले का निश्चित रूप से उद्धार होगा। इसीलिए हम आप लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। आज हम मथुरा शरीफ के पीछे पड़े, बेटा कहाँ थे, बहुत दिन से दिखे नहीं, बहुत दिन पर बीमार था। इतने बीमार ना हो कि जब मत दिखे। आपकी जीभ, इनको जरा माइक दी, बहुत सी डांट नहीं पड़ी, बेटा जीभ में क्या प्रॉब्लम थी आपकी? नहीं दिखा, माइक पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ तक, कि एक दूसरा स्पॉन्सर करो। पहुंच रहा है ना, जरा बताइए कि आपकी जीभ में क्या समस्या थी, हम बताइए। ये यहाँ पे देखो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो पहला था कि वाची, तो ये बताएंगे कि आपकी जीभ में क्या कठिनाई थी? कोई नहीं, जीभ बाहर निकालो, ऐसे करो कई फफोले पड़े होते हैं, कुछ नहीं। तो वो तो मुक्ति का साधन था आपके पास। अच्छा, मन में भी कुछ क्या कहते हैं, फफोले आ गए थे, या कुछ मन छिल गया था, ऐसा कुछ हुआ था? मन दुखी हो गया था, मैंने दुखी किया था क्या? तो एनीवेज, जिसने भी किया था, लेकिन जीभ में तो फफोले नहीं पड़े थे ना। तो जीभ तो भगवान, आज तक मैं पहले बोलता, आज तक कभी आपकी बोला कि मेरी जीभ में दर्द हो रहा है, ऐसा होता है? वो कभी हुआ है आज तक? ज्यादा पापी होगा तो हो सकता है, फिर भी हरे कृष्ण निकलता है कि नहीं? तो मुक्त कृपा कहाँ छुपी है? वोडका में नहीं छुपी है, जीभ के ऊपर छुपी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पे मन की बात ही छोड़ दो, मन जाए तेल लगाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह तो पक्का क्या कहते हैं, मुक्त करेगा। तच्च देह, उसी नाम का, तच्च देह द्रविण, देह पोषने के लिए, द्रविण धन के लिए, जनता मतलब चेले बनाने के लिए, मटीरियलिस्टिक चेले बनाने के लिए। आप कहेंगे आप भी तो भक्त प्रचार कर रहे हो, भक्त लोग भक्त बन रहे हैं, प्रभुपाद ने प्रचार किया, उसका क्या मतलब है? मटीरियलिस्टिक चेलों के लिए नहीं, भगवान के भक्तों को बढ़ाने के लिए तो आपको प्रीचिंग करना ही होगी। भगवान तो चाहते हैं ऐसा हो। तो जनता, लोभ, और उसके ये तो 3 चीजों के लिए, देह के लोभ के लिए, द्रविण के लोभ के लिए, या जनता के लोभ के लिए। समझ में आ गया? या फिर पाषंड मध्य, पाषंड का मतलब एग्जाम्पल दिया गया कि भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। तो निक्षिप्त, इनके मध्य में अगर निक्षिप्त स्यात्, न फल जनकम। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। स्वाति नक्षत्र में अगर जल की बूंद सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और अगर तप्त लोहे पे गिरती है तो भाप बन जाती। तो उस किस अधिष्ठान, समझ रहे हैं, किस स्थान पे वो गिर रही, उसके अनुसार प्रभाव आ रहा है। मेक सेंस टू यू? तो आप एक तो आपने स्थान देखा क्या, कि भगवान का भक्त है, पहले वाले सेक्शन से देख लीजिए। उस पे अगर वो हरे कृष्ण मंत्र गिरा, मतलब उसकी वाणी पे गिर गया, या उसके मन में आ गया, या उसके कान में गिर गया, तो वो निश्चित उसको मुक्त करेगा। निश्चित मतलब तुरंत ही मुक्त करेगा। लेकिन अगर जो अधिष्ठान है वो कैसा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अधिष्ठान मतलब उसका हृदय किस बातों से ग्रसित है? देह के लोभ के लिए, या द्रविण के लोभ के लिए, धन के लिए, या जनता के लोभ के लिए, अर्थात कि मेरे फॉलोअर बन जाएं, इसलिए अगर वो उस पर ऐसे करता है। या फिर पाषंड, जैसे आपने बताया कि भाई भगवान कुछ नहीं, तो निराकार राम है, तो इनके मध्य निक्षिप्त समझ रहे हैं, अगर वहां फेंका जाएगा शायद, न फल जनकम शीघ्रम एव अत्र विप्रा, उस अवस्था में शीघ्र फल नहीं आएगा। लेकिन किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए। भक्ति एक्चुअली बहुत सिंपल है, इसीलिए व्यक्ति को शास्त्र श्रवण करना चाहिए। बिल्कुल समझ में आता है भाई हम इस जगत के नहीं हैं, हम ये देह नहीं हैं, तो देह के लिए हरि नाम क्यों करना है? देह तो ऐसे ही चल रहा है। इसीलिए शास्त्र श्रवण करने से बहुत लाभ होता है जाप करने में, बिकॉज आपको हमें समझ में आता है कि कैसे करने से कृष्ण के नाम की कृपा हमको अधिक मिलेगी। इज इट नॉट?
एक तरफ बोल रहे हैं तुरंत मुक्त करेगा और दूसरी तरफ करेंगे कि शीघ्र नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम हमारे रामकृष्ण प्रभु शीघ्र नहीं ही मिलेगा तो उसमें कितनी टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं भाई, बताइए। जब बोल रहे हैं कि शीघ्र नहीं मिलेगा तो कितने साल बता रहे हैं? कुछ कह हाँ, तो मतलब कितना समय बीत जाएगा ये नहीं कह सकते। अच्छा, फिर से सुरभि माता जी को दीजिए, ये बताइए कि वो प्रभु जी को जिनसे आपने सुना था वो उनकी उम्र कितने साल की लग रही होगी? 70 साल। वाओ! मैं आपका उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। 70 अब मेरे खास आप देख रहे हैं श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। एक और मैं समझता हूँ वो गुरुद्वारे के व्यक्ति थे, कहीं के भी व्यक्ति हों, कनेक्टेड हैं वो, लेकिन क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है, हम कोई सिख धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो संबंध ज्ञान प्रॉपर नहीं है, तो अब देख लीजिए कि 70 साल हो गया फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और आप लोगों को जब भक्तों की संगत मिलती है, अब वो भगवान के बारे में सुनते हैं, क्या आप स्वयं परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? अरे आप तो परिवर्तन देख रहे हैं, आप लोगों के भौतिकतावादी रिश्तेदार भी समझ रहे हैं कि तुम तो बहुत डिफरेंट हो। हमारे एक भक्त हैं, बहुत प्यारे अच्छे डिवोटी हैं, तो उनकी पत्नी भक्त नहीं है और उन्होंने बोला आपका तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। वो बेचारे दुखी हो गए। हमने कहा अरे प्रभु जी, वो आपको अप्रिशिएट कर रही हैं कि आप निष्काम डिवोटी हो। एक अभक्त पत्नी भी एटलीस्ट अपेरेंटली ये अप्रिशिएट कर रही है कि हमारे पति निष्काम है। वो अलग वो समझ नहीं पा रही है कि वो ये तो बहुत बड़ा अप्रिशिएट है। हमको क्या आप जब प्योर डिवोटी है, निष्काम डिवोटी है, तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं? पत्नी का काम ही है कि पति का गुणगान करे, है कि नहीं? वो गुणगान ही कर रही है कि आप तो निष्काम है। इट्स अमेजिंग ना। और यद्यपि वो काफ़ी पैसा कमाते हैं, मीन्स लाइक यस समथिंग लाइक 50 लाख रुपीज़ अ ईयर, 50 लाख कमाते हैं, फिर भी निष्काम है। मैं बारंबार आप लोगों को बोल रहा हूँ, दिस शुड नॉट बी इन आवर माइंड कि कोई व्यक्ति गृहस्थी में है या इसमें है या उसमें है तो वह शुद्ध भक्त नहीं है। दुर्वासा मुनि का पंगा इसी में हो गया था, बड़ी फजीयत हुई थी। डोंट ऑफेंड अ डिवोटी हु सिंसियरली चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। वो चाहे 16 कर रहा हो चाहे 4 कर रहा हो, 4 में तो बहुत ज़्यादा होता है। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बात को बोलते हैं कि 4 भी कर रहा है तो 25 लाख नाम होना साल का। जी मेरी दीदी बोलती है मैं केवल 8 माला कर पाती हूँ। चीज़ एक्चुअली शी वेरी क्यूट है, मेरे से बड़ी, लेकिन उसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट है वो। मैं आप कहेंगे अपनी बड़ी बहन को क्यूट क्यों कह सकते हैं? मैं उसको बड़ी बहन की तरह नहीं देखना, एकदम बुद्धू है वो। कहती तुम मेरा नाम मत लिया करो, मुझे बताया मत सबके बारे में। मैंने कहा लेकिन बहुत एकदम बोली सी है बिल्कुल। तो उनका कोई अपराध नहीं है, कृष्ण भगवान है, ये है, सब कुछ मानती हैं, कोई इसमें। मैं केवल 8 माला करती हूँ। ये केवल 8 माला है, हम बैठ के नहीं कर सकते, चल के कर सकते हैं। ठीक है करिए, क्या दिक्कत है? 8 माला का मतलब कितना होता है? 50 लाख नाम। वो पक्का भगवान के पास जाएगी। ये मेरे वचन नहीं है माय डियर डिवोटीज, महाप्रभु के वचन। किसी ने एक बार भी नाम लिया है और अगर वो दूसरों की निंदा नहीं करता है तो उसका उद्धार मैं ही करूंगा, मैं खुद करूंगा। महाप्रभु के शब्द हैं। देखिए शास्त्र इसलिए सुना करिए कि नाम में खूब जम के श्रद्धा हो। बाकी ये क्या कहते हैं ना, पंडित बनने से क्या मिलने वाला है? आप देखिए रहेंगे कि एनर्जी मिल रही है आपको। कुछ श्लोक को देख करके वो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? 60वां श्लोक है। और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं रखते। गिव देम रेस्पेक्ट, बट इस प्रकार से वो नाम उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ श्लोक समझ में आ गया। तो फास्ट रिजल्ट के लिए जैसे आप लोग जाप कर रहे हैं बढ़िया से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, वैसे ही नाम आप बोलते रहिएगा। इसका तात्पर्य है ना, यह श्लोक पद्म पुराण का है। इसको पढ़ा के ही मैं फिर रुकूंगा। जो सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में सम्मिलित है, उसमें सनातन गोस्वामी ने निम्नलिखित व्याख्या दी है। वाचिगतम प्रसंगाद वा मध्य, अब पता नहीं यहाँ पे मैं सॉरी, हाँ, वाचिगतम प्रसंगाद वा मध्य प्रवर्तम अपि, मतलब ऐसे बोल दिया उसने। हरे कृष्णा, भक्त है, भक्ति कर रहा है, प्रसंग से बोल दिया। ऐसा नहीं कि वो नाम लेने के लिए बैठा ही है अलग से,
प्रसंग में बोल देता है। जैसे हम रामकृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, हमारे अच्छे मित्र से, अब ऐसा बात करें, आर यू एबल टू फॉलो, प्रसंगवश बोल दिया है। स्मरण पथ गतम कथंचित, यदि स्मरण के पथ पे आ जाए, मन स्पृष्टम अपि, मन को खाली स्पर्श कर ले, समझ पा रहे हैं संस्कृत। श्रोत्र मूलम गतम किंचित श्रुतम अपि, मतलब खाली सुना है। शुद्ध वर्णम व अशुद्ध वर्णम अपि वा व्यवहितम शब्दांतरेण यद व्यवधानम वक्ष्यमाण नारायण शब्दस्य किंचित उच्चारण अनंतरम प्रसंगात आपतितम शब्दांतरम तेन रहितम सत। पूरा तो मुझे मेरे इसका अर्थ प्रभाव समझ लेते। मैं एक भक्त को बोला था कि हम नाम ले लेते हैं, तनुजा माता जी को बोला था कि एक एक शब्द का अनुवाद कर दो, नहीं की, आलस करते थे। मैं बहुत डांट लगाता हूँ कि तुम बस 50,000 मिलेगा तभी काम करेंगे, मरने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन इतना अनुवाद नहीं कर पाए, एक एक लाइन करना था। कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आ गया श्लोक हमारे सामने। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई किसी तरह से पवित्र नाम सुनता, उच्चारण करता है, स्मरण करता है, या उसके कान के निकट आने पर वह उसके मन में प्रवेश कर जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या बोला मैंने? अब आप लोग ना एक ट्यून सुनना मुझसे और फिर वैसे गाना, गाना ना मत, पहले सुनना उसके बाद गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाओ। वेरी गुड। राम हरे हरे। तो अब आपने ट्यून सुना नहीं तो गाए कैसे? है कि नहीं? आप ये तो नहीं गाते हर या वट एवर हरे कृष्णा, नहीं, आपने सुना ट्यून तो उसके हिसाब से गाया, समझ में आ गया कि उसके मन में प्रवेश किया ना, कान से संपर्क हुआ, तब ना आप गा पाएंगे। कभी कभी होता है, अमोक द्वीप को डांट पड़ चुकी है कि वो हम कुछ गा रहे हैं, कौन सा गा रहे थे हम लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब इनको पकड़ में ना आए तो ये कान लगा रहे थे अपने, देखा है, माइक दूर लगा रहे, क्या से गाएंगे, मुझे पता है गलत गाएंगे तो डांट पड़ेगी। हरे राम 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 हरे। उस श्रीश याद है, पता नहीं कहाँ क्या बेवकूफ श्री कृष्ण प्रभु माइक छोड़ दी, नहीं गा पा रहे हैं। हरे कृष्णा गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी तरह से कान के पथ पे चला जाए तो वह पवित्र नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों ना कहा गया हो, वह अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे पृथककरण का उदाहरण इस प्रकार से दिया गया, मतलब अगर वह हम लोग तो बोल रहे हैं हरे साथ में, लेकिन अगर वो दूर भी हो तो भी प्रभाव दिखाएगा। क्या? यद्वा यद्यपि हलम रिक्तम, इसमें हरि दिखाई पड़ा आपको, हरि हलम रिक्तम इति आदि उक्तो हकार रिकारयो, ह और रिकार वृत्त्या हरि इति नामस्ति एव। इसमें हकार है कि नहीं? हकार करिए, ह रिकार कीजिए, री तो हरि है, इस प्रकार से है। तथा राजमहिषी, इसमें भगवान का नाम दिखा आपको। राजमहिषी का अर्थ क्या होता है? महिषी का मतलब होता है रानी, और राज रानी। अब राजमहिषी में क्या दिख रहा है आपको? राम दिख रहा है? देखिए बीच में जा लगा हुआ है, तो क्या राजमहिषी इति अत्र रामा नामपि एवं अन्य अद्य अप्युहम तथापि तन्नाम मध्ये व्यवधायकम अक्षांतरम अस्ति इत्यादृश व्यवधान रहितम इत्यर्थ। यद्वा व्यवहितम च तद्रहितम चापि वा तत्र व्यवहितम नामना। अब पढ़ने दो बस, आप लोग समझ ही रहे हैं। नामना उनका सनातन गोस्वामी का शब्द है,
किंचिद उच्चारण अनंतरम कथंचिद आपतितम शब्दांतरम समाधाय पश्चात नामावशिष्ट शर ग्रहणम इत्येवं रूपम मध्ये शब्दांतरण तरितम इत्यर्थ रहितम पश्चात अवशिष्टाक्षर ग्रहण वर्जितम केनचिद अंशेन हीनम इत्यर्थ तथापि तथापि तारित्येव। अगर एक एक लाइन को अनुवाद किया जाता तो अच्छा रहता, मैं एकदम से याद नहीं। मान लीजिए कि कोई हल रिक्तम दो शब्दों का प्रयोग करता है। हलम शब्द का है अक्षर, हलम शब्द का है अक्षर तथा रिक्तम का ह अक्षर है तथा रिक्तम का री अक्षर अलग अलग उच्चारित होते हैं, किंतु तो भी पवित्र नाम का प्रभाव होगा क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप से हरि शब्द का उच्चारण करता है। तो आप लोग कल कौन सा सब्जी बनाने वाले हैं? राजमा या हरी मिर्च की चटनी? तो हरी मिर्च की चटनी रोज बननी चाहिए ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह राज महिषी शब्द में रा तथा म अक्षर अलग अलग शब्दों में आते हैं, किंतु वे किसी न किसी तरह एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए पवित्र नाम राम अपना प्रभाव दिखाएगा यदि वह अपराध रहित हो। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। और देखिए हम तो भाई अब भक्तों को जूम पे देखते हैं, चाहे वो स्क्वाकर नंबर 1 हो, स्लीपिंग क्वीन कह लीजिए या कुछ भी हो, 2 माला कर रहा हो, 4 माला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो आ करके वो आया है ताकि वो कुछ भजन में आगे ही बढ़े। मैं तो यही भावना रखता हूँ, वह इसीलिए जब करने आया है क्योंकि वह भक्ति में आगे बढ़े। इज इट ऑल ओके? क्या हम सभी लोग इस प्रकार से देख सकते हैं? बस ये बात, अंधे बन जाइए और किसी भी चीज के प्रति, वो कुछ भी। महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, कोई व्यक्ति किसी भी इंटेंशन से कर रहा है, आप अप्रिशिएट करो कि वो कर रहा है अच्छे से, तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग मीटर लेके घूमते हैं, वो लाओ मीटर लाओ, दिखाओ, वो देखना अच्छा प्रॉप है। आई डोंट नो द डिवोटीज कैन सी दैट। हाँ लाइए, ये देख रहे हैं, ये एक मीटर है हमारे पास कुछ लोगों के हाथ में ये मीटर हमेशा रहता है। ये कितना बड़ा डिवोटी है तो नापो तो समझ आ रहा है? तुम ही मीटर लेके घूम रहे हो सब जगह के, कौन जान रहे हो कौन किस प्रकार से भजन कर रहा है? मेक सेंस? हमेशा ये भावना रखे कि भाई भक्त है, वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नाम जप कर रहे हैं। इज ओके? और हमें तो ऐसे करना चाहिए, बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए। सर्वेभ्यः पापेभ्यो अपराधेभ्यश्च संसारात् अपि उद्धारयति एव इति सत्यमेव। किंतु नाम से, यानी क्या कह रहे हैं कि सारे अपराध, सारे पापों से और सारे अपराधों से भी और संसार से भी उद्धार करता है। क्या श्लोक हम लोग गाते हैं? 2 नाम है वो, आस्य नहीं तो उपास से, क्या श्लोक है? नहीं, इससे पहले वाला क्या था? वाचम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराध निवह प्राणी समन्ताद् भवेत् आस्यनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। अब जानते हैं कि वाच्यम भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अधिक कृपालु है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के विग्रह के प्रति अपराध भी कर देता है जाने जाने, फिर भी अगर वह नाम के शरण लेता है तो आनंद में डूबता है। और जब एक मिनट रुक जाओ, और नाम के प्रति अपराध हुआ तो सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सूदित आश्रित जनार्तिराशये, सूदित मतलब नष्ट कर देते, मधुसूदन। सूदित आश्रित, जो उनके आश्रय लिए हुए हैं भक्त, उनसे कुछ अपराध हो भी जाता है तो भी, नाम की बात कर रहा हूं मैं, नाम का आश्रय लिए हैं तो कह रहे हैं कि सूदित आश्रित, जिन्होंने नाम का आश्रय लिया हुआ है उनसे कोई अपराध हो भी जाता है तो उसको नष्ट कर देते। सूदित आश्रित जन आरती राशय, जो उनके जन हैं, भगवान का नाम क्या बोलता है? अरे हमारा सेवक है भाई, इसके अपराध को हम नहीं नष्ट करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा व्यक्ति है। आर यू एबल टू फॉलो? नाम इज नॉट ओनली वाइब्रेशन ओनली, शक्ति नहीं है, ये साक्षात शक्तिमान है।
ये हमारे इतने सेवा किया है, जब से हरे कृष्ण बोल रहा है, जीव सुखा सुखा करके, पानी पी पी करके बोल रहा है, डांट खा करके बोल रहा है, सेवा कर रहा है। वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजा दी अपेक्षकम, केवल बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है, इसमें कोई मतलब कोई अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, बाह्य पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो वांग मात्र न पूजितम, बाह्य पूजा, सॉरी ये बोल गया। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि वह नाम अपराध से भी नाम ही मुक्त करेगा, ये कहा जा रहा है, और संसार से भी मुक्त कर देगा। तो लगे रही जब करने में, सत्यमेव ऐसा, किंतु नाम सेवनस्य मुख्यत फलम तन न सद्य संपद्यते तथा देह भरणादर्थमपि नाम सेवने न मुख्यम फलम आशु न सिद्ध्यति इत्याह तच्चेद इति। कह रहे हैं कि दुखी नाम उच्चारण का असली फल है भगवान को प्रेम प्राप्त करना, और अगर पैसे के लिए आदि और अपने देह चलाने के लिए करता है तो उसको वो फल शीघ्र प्राप्त नहीं होगा। तो आप बताओ कि जब आप इसको सुन रहे हो तो आपके मन में क्या भावना आ रही है? हम लोग को ऐसे नहीं करना है भाई, भगवान ठाकुर जी रख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पैसे की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ अपना काम करके कैसे चला लेते हैं। भिक्षा मांग लीजिएगा और कुछ भी कर लीजिएगा, भिक्षा तो नहीं मांगना पड़ रहा है, भिक्षा मांगना पड़ रहा है, किसी को नहीं मांगना पड़ रहा है। तो पैसे की व्यवस्था भगवान कर ले रहे हैं, जब कर दिया है तो फिर हम अपनी सेवा को पैसे के लिए क्यों बेचेंगे? गॉट इट? पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि यह मनुष्य को सारे पापों के फलों तथा भौतिक बंधनों से उबार सकता है, किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा यदि उसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। तन नाम चेद अधि देहादि मध्य निक्षिप्तम देह भरणादर्थमेव विन्यस्तम तदपि फलजनकम न भवति किम अपितु भवत्येव, किंतु अत्र इह लोके शीघ्र न भवति किंतु विलंबेनैव भवति इति अर्थ। पवित्र नाम इतना शक्तिशाली होता है कि ये प्रभाव दिखाएगा, किंतु जब कोई व्यक्ति अपराध सहित पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव विलंब से होगा, तुरंत नहीं। यद्यपि अनुकूल परिस्थितियों में पवित्र भगवान नाम तुरंत प्रभाव दिखाता है। आप देखिए, इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगर मान लो टाइम लगेगा, अभी तो आपके पास टाइम कितना है? अनंत टाइम है, लगे रहो लगे रहो, शुद्ध तो हो ही जाओगे। और उसके बाद भी अगर भक्तों की संगति हो, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है। एक सिंपल आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी टेस्ट मिल रहा है, इट इज ऑफेंसलेस। ऑफेंस इट कैन बी, आपको टेस्ट ना भी मिले तो भी निरपराधिक होता है, तो भगवान अपने हिसाब से प्रकट करते नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है कि नहीं, गर्दन दबा दूंगा बोला कि नहीं करता मिलता है। तो सुबह उठ करके जब कर रहे हो बिना पैसे लिए, क्योंकि जबरदस्ती है, बताओ बोलो यस, अच्छा लगता है? इज इट नॉट? स्पेशली आप देखते हैं सुबह के समय, अब माला पकड़िए, अब जब करना शुरू करेंगे बहुत अच्छा लगता है। मुक्त हो, मुक्त रहो। ऑफेंसलेस चैंटिंग मीन्स लिबरेशन, इमीडिएट लिबरेशन। मुक्त हो, मुक्त रहो, पंगे मत करो फालतू में। और अन्य मुक्त जनों की, भक्तों की निंदा हम नहीं करें, निकले ही नहीं मुख से। बस आज तो मैं बहुत मैंने सुबह बहुत खुश मूड में था, जिसको भी दिख रहा था बहुत खुश है। ऐसे बल्लभ विद्यानगर से भक्त आए, उनको जानता भी नहीं था। ओ आप आए, वेरी नाइस, थैंक यू, जस्ट वाज सो हैप्पी टू सी द डिवोटीज, जस्ट वाज हैप्पी। क्या हम कुछ समय के लिए तो इस शरीर में है, भक्तों देख के प्रसन्न होना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप कल से इसको पढ़ेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। ये श्लोक चैप्टर, आप ये मान रहे हैं कि इस चैप्टर से नाम उच्चारण करने की अत्यंत आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है? इज इट ओके? तो कभी नहीं सोचना कि आपको रुचि नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही, वो भगवान थोड़ा सा प्रतीक्षा कराते हैं, लेकिन आप पक्का मुक्त करेगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। वृंदावन आने का बहुत मन कर रहा है, आओ, पर रहने का खर्चा कैसे निकले ये टेंशन है। अब पता नहीं अब कौन है, मुझे नहीं पता, गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं, क्या है मुझे नहीं पता। एक बार भी कोई कृष्ण बोलता है तो वो वैष्णव हो जाता है ना? हाँ, लेकिन वो इस अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो कि विष्णु ही गोल हो गए, विष्णु निराकार नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। हम 3-4 स्टूडेंट आपके पास रहकर कुछ दिन कथा सुन सकते हैं और मंगल आरती। हाँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।
कुछ और बात बोलना है? गृहस्थ नहीं हूँ, हाँ तो हो, ये नहीं फ्यूचर में, नहीं गृहस्थ नहीं होऊंगा ऐसा बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। हूँ के आगे गा भी लगाई ना, हूँगा, तब तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसको जो होना हो, गृहस्थ हो, ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी उससे कोई मतलब नहीं है। आइए, अगर अभी तो नहीं है तो आप कुछ समय के लिए। चैतन्य चरितामृत के अध्यायों पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बेटी का है समझ। भाई हमारे पास इतना समय नहीं है अब, इतनी टीका, ये एक भक्त पूछ रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं वो, अभी भक्ति सिंह ठाकुर जी की टीका वही पढ़ाओ। माला कितने करते हो? पहले 16 माला करो। ओह, धनंजय नाम है इनका, 16 माला कर नहीं रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं 13 साल के, और हमको आज्ञा दे रहे हैं। पहले इसको तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो पढ़ लो, नहीं क्या आधार पे तो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। ओके, सुबह उठ करके आओ, जाप करो, उसके बाद बात करना, ठीक है कि नहीं? ओके, विल स्टॉप हियर। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।